दोस्तों, आवाज़ के तीन पहलू होते हैं। पहला लाउडनेस, दूसरा क्वालिटी और तीसरा होता है पिच। अब इन सभी के बारे में अभी हम जानेंगे, लाउडनेस, क्वालिटी और पिच के बारे में। और इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि हम अपनी आवाज़ को कैसे खोल सकते हैं। अगर हम खुले आवाज़ में नहीं गा रहे हैं, अगर हमारा गला नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना है। और जो तीन चीज़ें हमने अभी आपको बताई, लाउडनेस, क्वालिटी और पिच, इन तीनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये कैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर सकता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और लाउडनेस, क्वालिटी और पिच वास्तव में होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम समझने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपका गला नहीं खुल रहा है, अगर वोकल थॉट, आपके जो वोकल थ्रोट है, अगर उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे। क्योंकि हमारी मांसपेशियां हैं, जो कि हमारे गले में कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो इनएक्टिव हो गई हैं, उनको अगर हम वापस से एक्टिव कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वो एक्टिव हो जाती हैं तो हम वापस से खुले आवाज़ में गाने लगते हैं। उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी होगी, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, अन्यथा आप ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी रियाज जो है वो आप मिस कर देंगे। और इन तीन चीज़ों के बारे में, लाउडनेस, क्वालिटी और पिच के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में अभी हम समझेंगे कि वॉइस कैसे हमें खोलना है, अपनी आवाज़ को कैसे खोलना है, खुली गायकी कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आवाज़ के देखिए तीन पहलू होते हैं और वो पहलू हैं लाउडनेस, क्वालिटी और पिच। अब हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। हर व्यक्ति की आवाज़ में तीव्रता अलग अलग होती है और आवाज़ के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। हम स्थिति के आधार पर अपनी आवाज़ बदलते भी हैं और ऊंची या नरम आवाज़ हमारी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं लाउडनेस। तो दूसरा होता है क्वालिटी। इसी तरह से हमारी आवाज़ की पिच भी ऊंची और नीची हो सकती है। आमतौर पर व्यक्ति इसे अपनी बात पर जोर देने के लिए बदलता है। पुरुषों में पिच धीमी होती है, वहीं बच्चों और महिलाओं की पिच ऊंची होती है। ये होती है पिच होती है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो महत्वपूर्ण है क्वालिटी, यानी कि इसकी गुणवत्ता क्या है। आवाज़ में कर्कशता बोलने की अति के कारण हो सकती है, हालांकि कई बार ये समस्या आनुवांशिक भी हो जाती है। तो अगर हम गाना गाना है, अगर हमें गायकी करनी है, तो आवाज़ का हमारे व्यक्तित्व में बड़ा हिस्सा होता है और हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपको घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा और आपके डेली लाइफ में क्या क्या सुधार करना है वो भी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप इन तीन चीज़ों को कैसे मिक्स करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एक आपका डेली रूटीन भी मैटर करेगा, दूसरा आपके बोलने और उठने बैठने का तरीका भी मैटर करेगा, तीसरा आपको एक्सरसाइज क्या करनी है वो मैटर करेगा। पहले हम समझते हैं कि जो हमें पहले बेसिक चीज़, रियाज़ करने के लिए भी गले को तैयार करना होता है और डेली हमें ये चीज़ें रखनी होती है, उसको पहले समझिए। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि रियाज़ क्या करना है और कैसे हमें अपने गले को खोलना है। तो सबसे पहला जो नियमित उपाय आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है कि रियाज़ शुरू करने से पहले या कि आप दिन में एक बार भाप ज़रूर लें, या कि 2 दिन में 3 दिन में भाप ज़रूर एक बार आपको लेना है, और ऐसा करके आप गले को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, आवश्यकता होने पर भी हमें चिल्लाने की कोशिश नहीं करनी है, चिल्लाने से बचना है। क्योंकि लगातार चिल्लाने से और ज़्यादा बात करने से भी आपका गला ख़राब हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे, गला सूखेगा और आप उसी फ्लो में लगातार बात करते रहेंगे, इससे हमारी वोकल कॉर्ड्स डैमेज होती हैं, तो हमें उससे भी बचना है। दूसरा, गला ज़्यादा साफ़ नहीं करना है। गले में जैसे कि हम खरखराहट या खांसी, इन सभी चीज़ों से हमें बचना है ताकि हमारा गला डैमेज ना हो। कुछ देर में आपको पानी के थोड़ा सा बिट्स पीने हैं, थोड़ा आप घूंट ले सकते हैं पानी के। इसके बाद नियमित अंतराल पर खाना सुनिश्चित करना है। मसालेदार और तैलीय पदार्थों से आपको बचना है, इन सभी चीज़ों से परहेज़ करना है, बचना है, कम करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स या कि कैफीन युक्त यानी कि चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कम करना है अगर आपको गला अच्छा रखना है तो। रात में भोजन सोने से कम 3 घंटे पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके बाद शराब, तंबाकू और धूम्रपान, इनसे भी बचना है। एसिडिटी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। और अपनी आवाज़ का ख्याल रखने से हम ना सिर्फ खुद की मदद करते हैं बल्कि आसपास के सभी सुनने वालों को भी अच्छा महसूस कराते हैं।
तो अगर हम कर्कश आवाज़ में बात करते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग भी होते हैं जो सुन रहे होते हैं वो भी हमसे थोड़ा सा प्रभावित होते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा गला, अगर हम ज़्यादा तेज़ बात करते हैं तो हमारा गला ख़राब होता है, इसलिए हमें तेज़ बात नहीं करनी है। ये तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अब जो मैं बात कर रहा था उठने बैठने का तरीका, डेली रूटीन की मैं बात कर रहा था, तो अब देखिए उठने बैठने का तरीका भी आपका बिल्कुल संयमित रहना चाहिए। आपका एक प्रॉपर फिक्स्ड आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप जब भी बात करें तो गले को झुका करके बात ना करें, ये महत्वपूर्ण है। और इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना है और एक आपको फिक्स दिनचर्या में काम करना है। अब तीसरी बात जो आती है महत्वपूर्ण बात है, और हमें रियाज़ क्या करना होता है इसके लिए। तो इसके लिए देखिए महत्वपूर्ण रियाज़ है बंद गले का रियाज़। अब बंद गले का रियाज़ क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। बंद गले के रियाज़ से क्या होता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को एक वाइब्रेशन मिलता है और उसके थ्रू जो हमारी इनएक्टिव सेल्स हैं, जो इनएक्टिव हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हमारी एक्टिव हो जाती हैं थोड़े दिनों के बाद। ऐसा नहीं कि तुरंत ही एक्टिव हो जाएंगी, थोड़े दिनों तक लगातार जब हम रियाज़ करते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो हमें डॉक्टर 3 या 4 डोज देते हैं, उसके बाद ही हमें उसका अच्छा फ़ायदा मिलता है। हालांकि फ़ायदा मिलना शुरुआत हो जाती है। इसी तरीके से जब आप इस रियाज़ को करेंगे बंद गले का रियाज़ तो आपको शुरुआत में फ़ायदा मिलना शुरू होगा, लेकिन जब हम थोड़े दिनों तक इसका लगातार अभ्यास करेंगे तब जा कर के हमें समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में इसका फ़ायदा हो रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसको हम एक टैबलेट खा करके हम उसको दूर कर सकते हैं। ये अभ्यास की चीज़ है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना जल्दी चीज़ें आएंगी, और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें हमसे दूर चली जाएंगी। तो इस तरीके से बंद गले का रियाज़ क्या होता है? बंद गले का रियाज़ ऐसा रियाज़ होता है कि हमें मुख को बंद करना है और मुख को बंद करके चीज़ों को बोलना है। मुख को ऐसी चीज़ को बोलना है जो हमारे मुख को बंद करके ही हम निकलेंगी। या कि आप हम का बोल सकते हैं, हम यानी कि माँ अगर आप बोलेंगे तो माँ में देखिए दोनों होंठ हमारे बंद रहेंगे। माँ को बोल करके आप रियाज कर सकते हैं, या कि ओम बोल करके आप रियाज कर सकते हैं। ये आता है बंद गले के रियाज के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जब आप ओम बोलेंगे और हम बोलेंगे, अभी मैं आपको बोल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं हूँ बोल रहा हूँ, तो हूँ बोलने में क्या होता है, हमारे दोनों होंठ चिपके रहते हैं और यहाँ से जब हम हूँ बोलते हैं तो ये लगातार हमारे सिर से लेकर के गले तक वाइब्रेशन होता है, पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, जिसके थ्रू जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं और उसमें इनएक्टिव सेल्स जो भी हैं, जो इनएक्टिव कॉर्ड्स हैं वो भी एक्टिव हो जाती है। तो हमें इसका रियाज़ करना है, तब जा कर के हमारा गला खुलने लगेगा और ये निश्चित तौर पर आपके गले के लिए फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ अगर इसमें हम सा का रियाज़ जोड़ दें, ओम का रियाज भी जोड़ देते हैं और इसके साथ ही साथ हम खरज का रियाज जोड़ देते हैं। खरज का रियाज जिनको नहीं पता है तो लो ऑक्टेव का यहाँ पर जो रियाज होता है, जैसे कि सा से नी में जाना है, नी से धा में और धा से पा में, यानी कि घटते क्रम की तरफ हमें रियाज करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे होता है खरज का रियाज, यानी कि मंद के सुरों में हमें रियाज करना है। ये आपके गले में एक अलग ही क्वालिटी जनरेट करेगा, एक अलग वैरायटी जनरेट करेगा, और जिससे कि आपका गला सुरीला, मीठा और बेहतर तरीके से गाने के लिए होगा। गाने में आपके बेस गले में अच्छा बनेगा, फील आपको किसी भी गाने को फील करके गा पाएंगे। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण रियाज होता है। हालांकि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हम गाने को फील करके कैसे गाएंगे ताकि जो सुनने वालों को बहुत ही अच्छा लगे। तो बंद गले का रियाज करना है आपको गले को खोलने के लिए। इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि ऐसे शब्दों को बोलना है जिससे कि हमारे होंठ चिपके रहें और हमारे एक सिर में और गले के थ्रू जो भी हमारे मतलब एक वाइब्रेशन तैयार करना, जिससे कि हमारी वोकल कॉर्ड्स एक्टिव जो इनएक्टिव हो चुकी हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो इस तरीके से रियाज करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूं और आपकी हेल्प होती रहती है और आप लगातार हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहेंगे और आपकी लगातार मैं हेल्प कर पाऊंगा और लगातार आप अपने म्यूजिक के करियर में अच्छा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।